आजकल आप लोग देखते होंगे कि बहुत सी महिलाएं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ना किसी तरीके का कंटेंट अपलोड करके अपनी इनकम का जरिया बना रही हैं। एक मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, जिसमें यह सवाल उठाया गया पति की ओर से कि यदि पत्नी सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब चैनल के जरिए अगर किसी तरीके का कोई पैसा कमा रही है, कोई अर्निंग कर रही है, तो क्या वह गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है? इस मामले में हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। मैं समझता हूं कि ऐसे तमाम लोगों को जिनका अपनी वाइफ से डिस्प्यूट हो चुका है और उनकी वाइफ का सोशल मीडिया पे किसी तरीके का कोई अकाउंट है जिसके जरिए उसकी कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, तो ऐसे लोगों को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो साथियों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए मेंटेनेंस से संबंधित इसी फैसले की जानकारी के साथ। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था, फाइनली किस तरीके का आर्गुमेंट इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ और किस तरीके का आदेश दिया गया। साथियों, जो मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया था, इस मामले के फैक्ट ये थे कि पति ने फैमिली कोर्ट में ये कहा कि उसकी पत्नी एक यूट्यूबर है। यूट्यूबर आप जानते हैं, जिनका यूट्यूब पे चैनल होता है, यूट्यूब में किसी ना किसी तरीके का कंटेंट्स अपलोड करते हैं, उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है और यूट्यूब से कुछ ना कुछ अर्निंग होने लगती है। तो हस्बैंड के द्वारा फैमिली कोर्ट में यही कहा गया कि उसकी पत्नी एक यूट्यूबर है और उसको यूट्यूब से अर्निंग हो रही है और यूट्यूब से जब उसको आय हो रही है तो वह अपना भरण पोषण करने में सक्षम है, लिहाजा मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। पति ने इस संबंध में कुछ एविडेंस भी फैमिली कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किए। फैमिली कोर्ट ने पति के द्वारा पेश किए गए सबूतों पर गौर किया और यह पाया कि वाकई में उसकी पत्नी का यूट्यूब चैनल है जिससे उसको कुछ ना कुछ महीने में आय हो रही है, कोई ना कोई इनकम जनरेट हो रही है। और पति के इन द्वारा पेश किए गए इन सबूतों पर विश्वास करते हुए फैमिली कोर्ट ने पत्नी को अपना भरण पोषण करने में सक्षम मानते हुए यूट्यूब से हो रही अर्निंग के आधार पर उसका मेंटेनेंस का मुकदमा निरस्त कर दिया। मेंटेनेंस के मुकदमे को निरस्त करने के खिलाफ पत्नी जाती है इलाहाबाद हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन दाखिल होता है। तो देखते हैं कि हाई कोर्ट में क्या होता है। दोस्तों, जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा, इसकी डिटेल थी फरहा नाज वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन अदर्स। जस्टिस हरबीर सिंह की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो आर्गुमेंट हुआ, वहां पर जो एडवोकेट थे उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर, जो पत्नी के एडवोकेट थे जिन्होंने रिवीजन दाखिल किया, उनके द्वारा कहा गया कि फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर आवेदन खारिज करके कानूनी गलती की है कि याचिकाकर्ता अपनी रील्स से कमा रही है, जो शॉर्ट वीडियो होते हैं जिनको रील्स बोलते हैं। तो एडवोकेट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने इस आधार पर जो खारिज कर दिया मेंटेनेंस का मुकदमा कि पत्नी यूट्यूब में रील डाल के अर्निंग कर रही है, यह करके कानूनी गलती की है। उन्होंने यह भी तर्क दिया, यह साफ नहीं है कि कितनी आय हो रही है और क्या कमाई की जा रही है। आदेश सिर्फ इस अनुमान पर आधारित है कि याचिकाकर्ता रील्स बनाकर कुछ पैसे कमा रही है। देयर इज नो एनी डेफिनेट प्रूफ ऑफ इनकम, नो एनी प्रूफ ऑफ एनी डेफिनेट इनकम। किसी एक स्पष्ट इनकम का कोई सबूत दाखिल नहीं किया गया, सिर्फ एक अनुमान लगाया कोर्ट ने कि कुछ ना कुछ कमा रही है। तो यह तर्क दिया गया कि इस तरीके से अनुमान लगा के मेंटेनेंस का मुकदमा खारिज करना यह कानूनी गलती थी। यह भी बताया गया याचिकाकर्ता के एडवोकेट द्वारा कि पत्नी ने साफ तौर पर कहा कि वह कमाई नहीं कर रही है, जबकि उसके पति बरेली में नगर पालिका में 3rd क्लास कर्मचारी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वह एक नियमित कर्मचारी हैं, उनकी एक निश्चित आय है, इसलिए वह अपनी अपनी पत्नी की देखभाल करने के लिए बाध्य हैं। हम सभी जानते हैं कि जब पुराना कानून सीआरपीसी की धारा 125 हो या सीआरपीसी के स्थान पर जो नया कानून आया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसकी धारा 144 हो, जिसमें मेंटेनेंस के प्रावधान दिए गए हैं, उसमें कहा गया है कि पत्नी हो, बच्चे हों या बूढ़े माता पिता हों जो अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, उनको अधिकार है कि वो गुजारा भत्ता मांग कर सकें। पत्नी अपने पति से, बच्चे अपने पिता से और माता पिता अपने पुत्र से।
इन धाराओं के तहत मेंटेनेंस की डिमांड कर सकते हैं। तो यही कहा गया पत्नी के एडवोकेट के द्वारा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, थर्ड क्लास कर्मचारी है, उसकी एक निश्चित आय है, इसलिए वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए बाध्य है और कानून भी यही कहता है। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जो जस्टिस हरबीर सिंह थे, उन्होंने फैमिली कोर्ट के द्वारा जो आदेश दिया था उसको भी देखा और उसको देखने के बाद जस्टिस हरबीर सिंह ने कहा कि पत्नी बिना किसी असल आकलन के अपना खर्च उठा सकती है। कोर्ट ने आगे कहा कि जब तक पार्टियों की आय को इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर या पे स्लिप या किसी और दस्तावेजी सबूत से साबित नहीं किया जाता, तब तक भरण पोषण की याचिका पर फैसला नहीं लिया जा सकता। यानी जब तक कि कोई एविडेंस ना हो डॉक्यूमेंट्री कि हाँ इतनी निश्चित आय है, तब तक ऐसा फैसला नहीं लिया जा सकता जो फैमिली कोर्ट ने लिया, मेंटेनेंस खारिज कर दिया। कोर्ट ने आगे कहा जब तक दोनों पार्टियों यानी याचिकाकर्ता और प्रतिवादी की कुल आय जैसे आईटीआर, पे स्लिप वगैरह किसी भी पार्टी का की आय को सपोर्ट करने वाला कोई अन्य दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं रखा जाता, तब तक सही आकलन आय का नहीं किया जा सकता। उसके बाद मेंटेनेंस के संबंध में उचित आदेश उसके बाद ही पारित किया जा सकता है। यह एक महत्वपूर्ण बात कही और इस तरीके की बातें कहते हुए जस्टिस हरबीर सिंह की बेंच ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश को जिसमें पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया। सिर्फ इस आधार पर कि वो यूट्यूबर है, यूट्यूब से कुछ इनकम अर्न कर रही है, इसलिए गुजार भत्ता पाने की हकदार नहीं है। कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने के आदेश रजनीश बनाम नेहा का भी जिक्र किया, जिसमें यह बताया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने भरण पोषण के बारे में सही आकलन करने के लिए जरूरी सबूत मंगवाए, लेकिन नहीं मंगवाए गए। यानी साफ कहा कोर्ट ने कि रजनीश नेहा में यह कहा गया है कि दोनों पक्षकार अपनी असेट और लेबिलिटी का एफिडेविट देंगे, जो प्रोफार्मा होता है उसमें एक एक डिटेल देंगे। लेकिन यहां पे हाई कोर्ट ने पाया कि ट्रायल कोर्ट ने ऐसी भी कोई डिटेल नहीं मांगी पक्षकारों से, लिहाजा रिवीजन को जो पत्नी का रिवीजन था उसको मंजूर कर दिया और फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ऐसी तमाम महिलाएं जिनका सोशल मीडिया पे अकाउंट है, जिनके पतियों के द्वारा इस तरीके का आधार लिया जाता है कोर्ट में कि वह रील्स से कमा रही है, वीडियो डाल के कमा रही है, किसी और तरीके का कंटेंट अपलोड करके कमा रही है, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो इस बात को नहीं माना जाएगा। यह थी दोस्तों मेंटेनेंस के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।